अचीव टू टारगेट में स्वागत है आपका। आज 28 दिसंबर 2020। आज का करंट अफेयर्स, द हिंदू और दैनिक जागरण से लिए गए सिलेक्टेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। हाल ही में सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा का अगला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रजत दत्ता को। रजत दत्ता को सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा का अगला महानिदेशक के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। इनका पदभार ग्रहण 1 जनवरी 2021 से होगा और इनका कार्यकाल लगभग 23 महीने तक रहेगा। ये है रजत दत्ता। रजत दत्ता ये इनको सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा का महानिदेशक के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में मिस ट्रांस क्वीन इंडिया 2020 के खिताब से किसे सम्मानित किया गया? हाल ही में मिस ट्रांस क्वीन इंडिया 2020 के खिताब से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, साइन सोनी। साइन सोनी को मिस ट्रांस क्वीन इंडिया 2020 की किताब से इन्हें सम्मानित किया। ये है साइन सोनी। इनका जन्म एक पुरुष के रूप में हुआ था, लेकिन बाद में इन्होंने ट्रांसप्लांट करके ये लड़की बनी है। तो इनको 2020 की मिस ट्रांस क्वीन इंडिया की किताब से इन्हें सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न। हाल ही में वरिष्ठ IAS अधिकारी सुरेश चंद्र महापात्रा को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? हाल ही में वरिष्ठ IAS अधिकारी सुरेश चंद्र महापात्रा को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उड़ीसा। उड़ीसा के नए मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं। मुख्य सचिव है कहाँ के? उड़ीसा के। यह है सुरेश चंद्र महापात्रा। ये पहले वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं। अब उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में है और यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल। उड़ीसा का पुराना नाम क्या है? उड़ीसा का पुराना नाम है कलिंग। उड़ीसा को पहले कलिंग भी कहते थे। और उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस ये 1 अप्रैल को मनाया जाता है। उड़ीसा दिवस को ही उत्कल दिवस कहते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि उत्कल दिवस कब मनाया जाता है। तो उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में चौथा अंतर्राष्ट्रीय लोकगीत समारोह किस शहर में हुआ है? हाल ही में चौथा अंतर्राष्ट्रीय लोकगीत समारोह किस शहर में हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चंडीगढ़। चंडीगढ़ भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है और भारत के 2 राज्यों की राजधानी भी है। और कौन कौन से राज्य हैं? हरियाणा और पंजाब। हरियाणा और पंजाब की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़ है। यहाँ पर क्या हो रहा है? चौथा अंतर्राष्ट्रीय लोकगीत समारोह हो रहा है। अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृषि ऋण माफी योजना को मंजूरी दी है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृषि ऋण माफी योजना को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, झारखंड। झारखंड सरकार ने कृषि ऋण माफी योजना को मंजूरी दी है। झारखंड की बात करें तो झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची। यहाँ के वर्तमान चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंत सोरेन यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के गवर्नर कौन है? द्रौपदी मुर्मू। झारखंड का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो झारखंड का सबसे बड़ा शहर है
जमशेदपुर। जमशेदपुर भारत का सबसे बड़ा शहर है, सॉरी झारखंड का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? जमशेदपुर, झारखंड का। अब झारखंड की स्थापना कब हुई है? तो झारखंड की स्थापना हुई है 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को, और ये भारत का 28वां राज्य बना है। अगला प्रश्न, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 2030 तक। 2030 तक भारत विश्व की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, और 2025 तक भारत की विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी 2025 तक, और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी 2030 तक भारत की। चीन और अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगी 2030 तक अर्थव्यवस्था के मामले में भारत। अगला प्रश्न, हाल ही में फीफा ने अंडर 17 और अंडर 20 विश्व कप को कब तक के लिए स्थगित किया है? हाल ही में फीफा ने अंडर 17 और अंडर 20 विश्व कप को कब तक के लिए स्थगित किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 2023 तक, सॉरी यहाँ पे 33 है, 2023 तक इसे स्थगित कर दिया गया है। और ये कब होने वाले थे? ये 2021 में होने वाले थे, लेकिन अब इसे स्थगित कर दिया है 2023 तक। ये यहाँ पर गलत हो गया, मिसिंग हो गया, 2023 तक इसे स्थगित कर दिया गया है। अब फीफा की बात करें तो फीफा है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। तो इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना हुई है 21 मई 1904 में, और इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? पेरिस, फ्रांस के पेरिस में, ठीक है। और इसकी सदस्यता देश कितने हैं? 211 राष्ट्रीय संघ है जो इसके सदस्यता है। और इसके जो इस समय अध्यक्ष है, इसके अध्यक्ष कौन है? फीफा के जियानी इन्फेंटिनो, ये इसके क्या है? अध्यक्ष है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में पहली हॉट एयर बैलून सफारी लॉन्च की गई है? हाल ही में किस राज्य में पहली हॉट एयर बैलून सफारी लॉन्च की गई है? सफारी लॉन्च की गई है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पहली हॉट एयर बैलून सफारी लॉन्च की गई है। इसमें क्या है? बैलून बैठकर बफर एरिया में घूमा जा सकता है। बफर एरिया में घूमने से बाघ, चीता, हिरन आदि आसानी से देखा जा सकता है। कहाँ पर? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में। अब मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल में। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान। कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ के गवर्नर कौन है प्रेजेंट में? यहाँ की गवर्नर है प्रेजेंट में आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल। और आनंदीबेन पटेल और किस राज्य की राज्यपाल है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, इन दोनों राज्य की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल।